जय जीत वाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं, आज जीतिया व्रत के पारण के दिन जरूर सुने देवरानी जेठानी की जीतिया व्रत की चमत्कारिक कथा, जिसके सुनने मात्र से ही संतान पर आया संकट टल जाता है। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस कथा को जरूर सुने। कैसे जीमूत वाहन भगवान ने इन देवरानी जेठानी पर कृपा की और तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ। आइए सुनते हैं देवरानी जेठानी की चमत्कारिक कथा। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी थी। सोचती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई और 1 साल भी नहीं हुआ और देवरानी को एक बच्चा हुआ। देवरानी को लड़का हुआ। यह सब देख जेठानी को अच्छा नहीं लगा और वह जल भुन के राख हो गई। कहने का मतलब है उसमें ईर्ष्या भावना पैदा हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे कोई संतान नहीं है, इसे कैसे हो गया, इसे तो मैं मार दूंगी। जब देवरानी काम करती तो बच्चा रोने लगता। वो काम छोड़कर बच्चे को संभालती, उसके पास चली जाती। कभी बच्चा शू कर देता, कभी बच्चा पोटी कर देता, तो कभी बच्चे को भूख लग जाती थी। तो हर दिन ऐसा ही होता रहा। जेठानी कहती कि यह तो हर दिन का इसका काम हो गया, हर दिन का काम हो गया। काम छोड़कर बच्चे के पास चली जाती है। इस बच्चे को तो मैं मार दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। जब 2 महीने बीत गए, अश्विन माह में सप्तमी का दिन आया तो सास बोली, हे बहू, रसोई में जरा साफ सफाई कर देना, हम व्रत रखेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना, सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना, कोई तामसिक भोजन मत बनाना। तो छोटी बहू बोली, माँ जी कौन सा व्रत रखेंगी आप? तो सास बोली, जीतिया व्रत रखूंगी, तेरा तो अभी बच्चा छोटा है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जिनके संतान नहीं है वह यह व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है। अब छोटी बहू बोली, माँ जी मैं भी यह व्रत करूंगी, मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, कर लूंगी। बहू के ऐसा कहने पर सास बहुत खुश हुई और बोली, बहू जब तेरा व्रत करने का मन है तो तू कर लेना। बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं नहाने? जब सास बोली, मैं गंगा जी जा रही हूँ स्नान करने। तब बहू बोली, अच्छा गंगा जी जा रही हैं स्नान करने, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ गंगा स्नान करने। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ और आपके साथ स्नान करने चलूंगी। बहू ने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और स्नान करने जाने लगी। गांव के कुछ लोगों के साथ निकलने की तैयारी हो गई तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी बाबू को देखते रहिएगा, बाबू अभी सोया है, मैं स्नान करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जेठानी बोली, ठीक है जाओ, आराम से स्नान पूजा पाठ करके आना, बाबू को मैं देख लूंगी। अब अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे छोटी बहू की सास से कि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, इसने तो जीतिया का व्रत भी किया है। दूसरी औरतें भी कहने लगी, हाँ मेरी बहू ने भी जीतिया का व्रत किया है। ये सब बातें करते करते सब गंगा जी के घाट तक पहुंच गए। खूब अच्छे से सभी ने स्नान ध्यान पूजा पाठ किया। फिर घर आकर जो भोजन बनाकर गए थे वह सब बड़े प्रेम से खाया और फिर रात को भोजन करके सो गए। फिर आधी रात बीतने के बाद दही चूड़ा की सर्दी की और चील सियारों को भोजन दिया। और जब सुबह उठी तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी माँ जी कह रही हैं इस व्रत में काम नहीं किया जाता, तो क्या आप खाना बना देंगी, रसोई कर देंगी? तो जेठानी बोली, हाँ मैं बना दूंगी। जेठानी ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। अब शाम हो गई। सास ने बहू से कहा, बहू चलो गंगा घाट स्नान करने, गंगा घाट की पूजा करेंगे और कथा कहानी भी वहीं सुन लेंगे। बहू बोली, जी माँ जी पहला पहला व्रत किया है तो मैं भी वहीं पर कथा कहानी सुन लूंगी। बहू ने घर से हाथ में
कपड़ा ले ली नहाकर पहनने के लिए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ गंगा जी के घाट स्नान करने, बाबू को जरा देख लीजिएगा, दूध पिलाकर सुला दिया है, उठे तो आप दूध पिला देना। जेठानी ने कहा, ठीक है मैं संभाल लूंगी, ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ। अब जेठानी के ऐसा कहने पर देवरानी स्नान के लिए चली गई। लेकिन जेठानी ने क्या किया, देवरानी के जाते ही जेठानी ने बच्चे को मार दिया और बच्चे को मारकर लाल कपड़े में लपेटकर एक बोरी में भर दिया। अब बोरी में डालकर गंगा जी के घाट पर गंगा जी में फेंक आई और जल्दी जल्दी घर आ गई कि कहीं कोई उसे देख ना ले। अब जो औरतें गंगा जी में स्नान कर रही थी, उनके पैरों से बोरी टकरा टकरा कर इधर से उधर उधर से इधर आती जाती रही। सब पैरों से बोरी को आगे की ओर टालते रहे और टालते टालते वह बोरी इसी तरह उस बच्चे की माँ के पैरों से जा टकराई। यह भी एक भगवान का एक अद्भुत बड़ा चमत्कार था। भगवान की लीला अपरंपार है। जब बोरी उस बच्चे की माँ से टकराई तो उसने उस बोरी को बाहर निकाल लिया और उसने देखा कि इस बोरी में तो कोई बच्चे जैसा लग रहा है, इसे खोल कर देखती हूँ। जब बोरी खोली और कपड़ा हटाया तो देखा तो कहने लगी, अरे यह तो मेरा बच्चा है, ये यहाँ पर कैसे आया, कैसे आया ये तो घर पर सोया था, यहाँ कैसे आया। बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, बाहों में झुलाया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे को खूब हिलाया झुलाया, लेकिन बच्चा ना रोता ना कुछ हाथ पैर हिलाता। वह बहुत जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया। 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा, इसे सीने से लगाया, अपना दूध पिलाया, लाड प्यार किया। हे जीमूत वाहन भगवान, आज मेरी कोख क्यों उजड़ गई। आज इसे कुछ हो गया तो आप पर से सभी माताओं का विश्वास उठ जाएगा, सभी माताओं का आज विश्वास टूट जाएगा। आज के बाद कोई भी जितिया व्रत नहीं करेगा। हे जीमूत वाहन भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। आज एक माँ की ममता का सवाल है, एक माँ के विश्वास को मत टूटने दो। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। इतने में एक औरत बोली, कहीं इसने पानी तो नहीं पी लिया है, कहीं पानी पीने के कारण इसकी ऐसी हालत तो नहीं हो गई है। इसकी पीठ को दबाओ, पीठ को मलो। और बहू ने अपना आंचल बिछाया और उसे उल्टा करके लेटा दिया और पीठ को दबाने लगी, मलने लगी और बच्चे को उठाकर छाती से लगाने लगी, अपना दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। इतने में बच्चे ने मुंह खोलकर दूध पीना शुरू कर दिया और हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दिया और बच्चे की माँ खुश हो गई। सभी लोग हैरान हो गए कि ये सब कैसा, इतना बड़ा चमत्कार, ये सब क्या हो गया। सभी खुश हो गए और जीमूत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगे। जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जीमूत वाहन भगवान की। इस तरह से जय जयकार करने लगे। फिर जीमूत वाहन भगवान की कथा सुने, पाठ पूजा पाठ की और फिर शाम हो गई और सभी घर की तरफ आ गए। तो छोटी बहू बोली, दीदी दरवाजा खोलो। सास ने भी आवाज लगाई, बहू दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अब तो गांव के लोग भी जमा हो गए, पति आ गया, ससुर आ गए, देवर भी आ गया, फिर भी दरवाजा नहीं खोला। तब छोटी बहू का पति छत से चढ़कर अंदर आंगन में कूद गया और फिर दरवाजा खोला। देवर कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला, भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। पर वह तो खुशी के मारे मानो जैसे पागल सी हो गई, खूब जोर जोर से हंस रही थी, ठहाके लगा लगा कर हंस रही थी और कहने लगी, अब तो जैसे मैं निसंतान हूं वैसे वो भी हो गई। अब मेरे भी बच्चा नहीं है, उसके भी बच्चा नहीं है, मैंने उसका बच्चा मार दिया। देवर बोला, भाभी अंदर कौन है, किससे बतिया रही हैं, आप इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हो, बाहर आओ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। लेकिन उसने तो अपनी खुशी में किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। तब तक तो सारे लोग घर के अंदर भी आ गए थे। जेठानी ने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई कि देवरानी की गोद में तो बच्चा है, वहां ये
बच्चा कैसे आया? उसने तो बच्चे को मार दिया था और वो खेल रहा है। जेठानी अपनी सच्चाई को छिपाते हुए बोली, अनजान बनकर, अरे बाबू को मैंने सारी जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। तुम इसे साथ ले गई थी क्या? तब देवरानी बोली, उसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वह बोली, हाँ दीदी, मैं इसे साथ ले गई थी ताकि आपको परेशानी ना हो। तब सास ने कहा बड़ी बहू से, अरे तू तो बहुत कपटी है, दूसरे की संतान से तू खुश नहीं थी, इसीलिए आज तक तेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए तू आज तक निसंतान है। तूने इसे मारकर गंगा जी में फेंक दिया, तू बड़ी कठोर है। ये बात जेठानी के पति ने सुन ली और गुस्से में आग बबूला होकर बोला, आज तो मैं इसे काट ही दूंगा, आज तो मैं इसे मार ही दूंगा। यह कहकर यह उसे मारने लगा, लेकिन देवरानी बोली, इसे माफ कर दो, इनको माफ कर दो, इनको माफ कर दीजिए, मैंने इन्हें माफ कर दिया, आप सब भी इन्हें माफ कर दीजिए। यह देखकर जेठानी रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे अंदर जलन भावना के कारण मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारे बच्चे को देख नहीं सकती थी, इसीलिए ईर्ष्या भावना के कारण मैंने ऐसा किया। मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे भी संतान हो जाए। तो ये सुनकर देवरानी बोली, दीदी आप भी जितिया व्रत कीजिएगा, इस व्रत के प्रभाव से निसंतान को संतान सुख मिलता है। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से आपको संतान अवश्य होगी। जीमूत वाहन भगवान आप पर कृपा अवश्य करेंगे। आप भी यह व्रत कीजिएगा। जब आगे फिर जितिया व्रत आया और देवरानी जेठानी दोनों ने यह व्रत किया। 2-3 साल बाद जितिया व्रत करने के बाद जेठानी के संतान हो गई, एक सुंदर प्यारे बच्चे को जन्म दिया। अब वह किसी से नहीं जलती है और हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया और सब खुशी खुशी से रहने लगे। जैसे जीमूत वाहन भगवान ने इन देवरानी जेठानी पर कृपा की, वैसे ही हे जीमूत वाहन भगवान सभी बहनों और सभी माताओं पर ऐसे ही अपनी कृपा करना, सबकी संतान के कष्ट ऐसे ही मिटाना, सबकी संतान की दीर्घायु करना, सबके संतान के अच्छे स्वास्थ्य करना, सबके संतान की उन्नति करना, सभी माताओं पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय जीमूत वाहन भगवान की। जो भी इस कथा को पूरा सुने उस पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देना, उसकी संतान पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देना। जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जीमूत वाहन भगवान की। कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्यारी बहन और माताओं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय जीमूत वाहन भगवान की, जय श्री राधे।